Bismillahirrahmanirrahim. Hello, my dear student. Today our lecture is number 3, second year, book 2, chapter number 1, that is the periodic classification of elements and periodicity. We have already discussed some basic points, that is, what is periodic table, what is its historical background, what were the important scientists who took part in the classification of elements, and out of these one which were discarded, not accepted by the scientists of that time, and now which is applicable in these days. हमने पहले ये कहा कि पीरियोडिक टेबल होता क्या है, इसकी क्या ज़रूरत पेश आई, हमें क्यों इतनी मगजमारी करनी पड़ी, इतने सालों तक लोग काम करते रहे, कोई बात समझ में आती है, कोई नहीं आती है. तो पीरियोडिक टेबल जो है, हम कहते हैं कि ऐसा फ्रेमवर्क है, द टेबल विच प्रोवाइड्स अ बेसिक फ्रेमवर्क टू स्टडी द पीरियोडिक बिहेवियर ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स एज वेल एज देयर कंपाउंड्स. यानी ऐसा फ्रेमवर्क है जिसके जरिए हम स्टडी करते हैं पीरियोडिक बिहेवियर of physical and chemical properties of elements as well as their compounds के भी और elements के भी. तो following scientists have done a major contribution to develop the periodic table. ये साइंसदान हैं जिनकी जो है मेजर कंट्रीब्यूशन है जो उन्होंने एलिमेंट को अरेंज करने की कोशिश की है. इनमें सबसे पहले नाम आता है अल-राज़ी का, ये हमने डिस्कस कर लिया, डो ब्रीनियर भी डिस्कस कर लिया, न्यूलैंड भी डिस्कस कर लिया, और कल हमने कुछ हिस्सा जो है वो मेंडलीव की भी बात की थी. हम थोड़ा सा रिपीट करते हैं, थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, रिकैपिचुलेट करते हैं कि हमने क्या कुछ किया. हम कहते हैं राजी जो था वेरी फेमस मुस्लिम साइंटिस्ट, उसने उस वक्त के कुछ एलिमेंट्स को जो है उनके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी के हिसाब से अरेंज कर दिया और थोड़े बहुत एलिमेंट डिस्कवर थे. उसके बाद आ गया डो ब्रीनियर, एक जर्मन केमिस्ट है, इसके ज़माने में 15-16 एलिमेंट डिस्कवर थे. इसने ये कहा 1829 में, इसने जो है एलिमेंट को एटॉमिक मैसेज में के हिसाब से अरेंज किया और उसकी अरेंजमेंट जो है 3 एलिमेंट के ग्रुप के हिसाब से थी. जैसे फर्ज करिए मेरी 3 उंगलियां जो हैं, इन 3 उंगलियों को वो कहता है एक ट्राइएड है. इस ट्राइएड का क्या फ़ायदा है, वो कहता है कि ये जो मिडिल वाला एलिमेंट है ट्राइएड का, इसका एटॉमिक मास जो है बाकी 2 एलिमेंट के एवरेज एटॉमिक मास के बराबर है. ये बात थी जो डो ब्रीनियर की. डो ब्रीनियर ने अपने वक्त में सिर्फ 3 ट्राइएड बना सका, वो इसमें 9 एलिमेंट जो है वो एडजस्ट हो गए और बाकी जो थे 16 थे, 15-16 जो थे वो उसमें अरेंजमेंट नहीं कर सका, ट्राइएड नहीं बना सका. तो ये जो 3 ट्राइएड बने, इनमें से भी सिवाय एक लिथियम, सोडियम और पोटेशियम का, सोडियम का एटॉमिक मास जो वो एग्जैक्ट आता था, बाकी के भी जो है वो कोई इतने अच्छे एटॉमिक मासेस जो है वो कैलकुलेट नहीं हो सके. इसके बाद आता है न्यूलैंड. न्यूलैंड एक जो है वो इंग्लिश केमिस्ट था. 1864 में उसने अपने ज़माने में कोई तकरीबन 35-36 एलिमेंट जो थे उनको अरेंज करने की कोशिश की. वो ये कहता है, उसकी अरेंजमेंट को कहते हैं लॉ ऑफ ऑक्टेव्स. लॉ ऑफ ऑक्टेव की बेहतर अरेंजमेंट थी एज कम्पेयर टू न्यूलैंड. इसमें उसने ये कहा इफ एलिमेंट्स आर अरेंज्ड in order of their increasing atomic masses, then the elements having same physical and chemical properties reoccurs at regular intervals. जैसे हारमोनियम के नोट्स हैं, जब वो बजाते हैं तो उसके जो हैं सारे गामा पादा वगैरह जो है ये 8 बनते हैं. उसके भी इसी के बेसिस पे जो है 8 एलिमेंट एक रो में आते हैं और वो 8वां एलिमेंट जो होगा उसकी प्रॉपर्टी पहले एलिमेंट से रिजेंबल करते हैं. उसमें भी काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस आई. वो सिर्फ जो है कैल्शियम तक उसके जो एलिमेंट जो अरेंज हुए वो तो ठीक थे एटॉमिक मैसेज के हिसाब से, बाकी जो है वो आगे वो उसके लॉ पे फॉलो नहीं करते थे. उसके बाद एक बड़ी कंट्रीब्यूशन आती है मेंडलीव की.
मेंडलीव जो है इसे फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल भी कहते हैं, क्लासिफिकेशन का फादर भी कहते हैं। इसने एक बेहतर तरीके से, एक अच्छे खासे एडवांस तरीके से 1871 में एक रशियन केमिस्ट है मेंडलीव, ही गेव अ मोर यूजफुल एंड अंडरस्टैंडेबल स्कीम फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। इस स्कीम में वो ये कहता है कि जनाब देखें, if elements are arranged in order of their increasing atomic masses, then the elements having same physical and chemical properties reoccurs at regular intervals. Very comprehensive statement. कहता है अगर एलिमेंट को हम उसके इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के हिसाब से अरेंज कर दें तो फिर क्या होता है कि ऐसे एलिमेंट जिनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी रिजेंबल करती हैं वो बार बार रिपीट होते हैं। ये वॉज अ वेरी ब्रिलियंट साइंटिस्ट। उसने जब एलिमेंट को अरेंज किया तो जहां कहीं वो स्टक हुआ देन ही वायोलेट हिज ओन लॉ। उसने अपने लॉ को वायलेट किया और उस वायलेशन में उसने ये कर दिया कि जनाब एटॉमिक मास के बजाय उसने प्रॉपर्टी को जो है वो प्रेफर्ड किया। फॉर एग्जाम्पल, मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में ये जो दो एलिमेंट थे, पोटेशियम और आर्गन, उसने पोटेशियम को यहाँ रखा हुआ था, आता था उसका नंबर, और आर्गन का यहाँ आता था, क्योंकि पोटेशियम जो है उसका मास कम है, आर्गन का मास ज्यादा है। उसने मास को छोड़ के इनकी प्रॉपर्टी को जो है वो उनको फॉलो किया और उनके बेसिस पे आर्गन को जो है पहले और पोटेशियम को बाद में, पोटेशियम को पहले आर्गन को बाद में फिट कर दिया। तो इस तरह से और भी एक दो जगह पे उसने इसी तरह से किया। निकल और कोबाल्ट को भी ऐसे किया उसने, उनकी जो प्रॉपर्टी थी उनको उसने एक्सेप्ट करके और जो एटॉमिक मास का जो उसका लॉ था उसको वायलेट किया। ये एक उसकी टेबल, जो पीरियोडिक टेबल मेंडलीव ने जो स्केच किया वो इस तरह से था। उसने एक और बड़ी बात की, उसने इसके 8 ग्रुप बना दिए और 6 जो है वो पीरियड बना दिए। अब ये ग्रुप जो थे यानी वर्टिकल कॉलम जो हैं दे आर कॉल्ड एज ग्रुप्स एंड हॉरिजॉन्टल रोज आर कॉल्ड पीरियड्स। ये बहुत बड़ी बात है। और फिर ग्रुप्स को उसने 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, सब ग्रुप ए, सब ग्रुप बी। इन सब को सिवाय ग्रुप 8 के जो है उसने सबको जो है बाकी 2 सब ग्रुप में अरेंज कर दिया। ये जो ग्रुप्स हैं दे आर रिटन इन रोमन न्यूमेरिकल्स। रोमन में लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और फिर हर एक ग्रुप को 2 सब ग्रुप में डिवाइड कर दिया, 2 सब ग्रुप ए, सब ग्रुप बी, सब ग्रुप ए, सब ग्रुप बी। और उसने एक और काम किया कि एक 0 ग्रुप सजेस्ट कर दिया। इसलिए हम कहते हैं कि इसके 8 + 1 9 ग्रुप हैं टोटल, लेकिन 8 तो जो है वो तो है स्कीम में। उस वक्त क्योंकि नोबल गैसेज जो है वो डिस्कवर नहीं थी तो उसने 0 ग्रुप रखा उसके लिए। जब नोबल गैसेज आएंगी हम उनको यहाँ रख लेंगे। अच्छा, फिर नोबल गैसेज आई, उसने यहाँ पे उनको कुछ अरेंज किया। अब ये देखिए, ये जहाँ तक पहले 3 पीरियड हैं वो तो बिल्कुल ठीक है, वो सारे सब ग्रुप ए के एलिमेंट हैं, सब ग्रुप ए के। ये हाइड्रोजन है, ये है लिथियम है, सोडियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, बोरान, एल्यूमिनियम, कार्बन, सिलिकॉन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ऑक्सीजन, सल्फर और फ्लोरीन, क्लोरीन। ये जो हैं ये 3 पीरियड में हम कहते हैं उसके एलिमेंट जो है वो नॉर्मली अरेंज्ड है। उसके बाद जब हम 4th पीरियड में जाते हैं तो 4th पीरियड में जाके जो है
हर एक सब ग्रुप में दो दो एलिमेंट आ गए। जब दो एलिमेंट आए उनमें से एक एलिमेंट सब ग्रुप ए का होगा और दूसरा एलिमेंट सब ग्रुप बी का होगा। जैसे ये पोटेशियम है, इट इज फॉर सब ग्रुप ए, और कॉपर जो है सब ग्रुप बी, कैल्शियम सब ग्रुप ए और जिंक सब ग्रुप बी। इस तरह से बहुत सी जगह पे जो है, और फिर उसने काम और किया कि जहाँ कहीं एलिमेंट अवेलेबल नहीं थे उसने खाली जगह छोड़ दी। He left the blank spaces for those elements which were not yet discovered. For example, यहाँ पे जो है बोरान, एल्यूमिनियम, ये एलिमेंट जो है गैलियम, इट वाज नॉट डिस्कवर एट दैट टाइम। फिर क्या किया, इसने जगह छोड़ दी। उसने कहा जी जब ये एलिमेंट डिस्कवर होगा इसकी ये जगह होगी और उसकी प्रॉपर्टीज ऐसे होंगी, प्रेडिक्ट कर दिया। लेटर ऑन जब ये गैलियम डिस्कवर हुआ इसको यहीं फिट किया गया इसकी जगह पे जहाँ पे मेंडलीफ ने उसकी जगह सजेस्ट की थी। इसी तरह से यूट्रिपियम जैसे बाद में डिस्कवर हुआ, टाइटेनियम बाद में डिस्कवर हुआ, ये जो है बाद में जो डिस्कवर हुए एफएम वगैरह, ये बाद में डिस्कवर हुए और इनकी पोजीशन वही निकली जो मेंडलीफ ने सजेस्ट की थी। अब देखिए इसमें पीरियोडिक टेबल को अगर हम देखें तो ये तीन जो है 1 2 3 पीरियड 4 5 और 6, इसमें जो है एक ही पीरियड में, इसमें एक ही पीरियड में तीन तीन एलिमेंट है। तो इस इन तीन एलिमेंट्स को जो है हम ऐसे ही स्टडी करेंगे, इनको फर्दर जो है इनकी डिवीजन नहीं हो सकती, इनकी डिवीजन नहीं हो सकती। ये देखिए ये भी तीन एलिमेंट है एक ही जगह पे, ये भी यहाँ पे भी तीन एलिमेंट है एक ही जगह पे, और ये भी तीन एलिमेंट है एक ही जगह पे। इनकी कोई वो जस्टिफिकेशन पेश नहीं कर सका और इस क्वेश्चन ने तीन एलिमेंट एक ही जगह पे रख दिए। दिस इज अ वेरी शॉर्ट। अच्छा फिर जो है एक बात उसने और की, ये देखिए एका बोरान, ये बोरान है, बोरान एका बोरान का मतलब ये है कि बोरान फर्स्ट देन एल्यूमिनियम, देन एल्यूमिनियम, बोरान, बोरान पहले और फिर जो है एल्यूमिनियम। इसी तरह से एका सिलिकॉन, सिलिकॉन पहले, सिलिकॉन पहले और जो है पहले जर्मीनियम बाद में। ये दो तीन बातें जो हैं ये भी उसकी तरफ से एक एक्स्ट्रा एफर्ट थी इसको बेहतर बनाने में। लेकिन अब क्योंकि बहुत सारे एलिमेंट उस वक्त तक डिस्कवर नहीं थे, जिसकी वजह से ये पीरियोडिक टेबल जो है कुछ अर्सा तक तो लोगों ने फॉलो किया, बहुत अच्छी तरह से फॉलो किया, क्योंकि इससे अच्छा, इससे अच्छी और कोई कोशिश नहीं थी जो सामने आई हो। इसके बाद एक और साइंटिस्ट आता है, दैट इज मोजेलेस पीरियोडिक लॉ, जिसे हम ये कहते हैं इंप्रूवमेंट इन मेंडलीज पीरियोडिक टेबल। ये इंप्रूवमेंट किसने की? ये इंप्रूवमेंट करता है मोजेले अपने पीरियोडिक लॉ के हिसाब से। इसमें क्या किया उसने? ये एक मोजेले, अ ब्रिटिश फिजिसिस्ट, गेव हिज लॉ इन 1913। 1913 में अपना उसने एक लॉ दिया। क्या डेफिनेशन इस लॉ की? अकॉर्डिंग टू हिम, if elements are arranged in order of their increasing atomic number, then the elements have same physical and chemical properties reoccur at regular intervals. लो भाई, वो कहता है, उसने बात ही चेंज कर दी। कहता है अगर हम एलिमेंट को एटॉमिक मास की बजाय एटॉमिक नंबर के हिसाब से अरेंज कर दें तो ऐसे एलिमेंट जिनकी प्रॉपर्टी, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी एक जैसी है, वो बार बार रिपीट होते हैं, बार बार रिपीट होते हैं। दिस इज कॉल्ड मॉडर्न पीरियोडिक लॉ और मोजेले
periodic law. इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं, the physical and chemical properties of the elements are periodic function of their atomic number. उसने सारा सिनेरियो चेंज कर दिया, एटॉमिक मैथ्स को उसने बिल्कुल डिस्कार्ड कर दिया, कहते नहीं एटॉमिक मैथ्स के करने से बहुत से प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सी गलतियां हैं, इन गलतियों को रिमूव हम यूँ ही कर सकते हैं अगर हम एटॉमिक मैथ्स की जगह पे एटॉमिक नंबर जो है वो उसकी बेसिस पे अगर हम एलिमेंट को जो है वो अरेंज करें तो ऐसे एलिमेंट जिनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी एक जैसी होती हैं वो बार बार रिपीट होते हैं। एडवांटेजेस ऑफ मोजेलेस लॉ, इस लॉ की क्या जो है एडवांटेजेस हैं? The discrepancies which were present in Mendeleev's periodic law were removed by Moseley. मेंडलीव के periodic law में जो गलतियां थी, जो एनोमलीज थी, डिस्क्रिपेंसीज थी, उनको मोजेले ने अपने पीरियोडिक लॉ के मुताबिक रिमूव कर दिया। और जो है उन्होंने एटॉमिक मैथ्स की बजाय एटॉमिक नंबर के हिसाब से एलिमेंट को अरेंज करना शुरू किया, तो जो मिस्टेक्स थी, जो एनोमलीज थी, डिस्क्रिपेंसीज थी, ऑटोमेटिकली एड्रेस हो गई। फॉर एग्जांपल, करेक्ट पोजीशन ऑफ सम एलिमेंट, जैसे उसने अपने वो एलिमेंट्स को जहां वो फिट नहीं हो रहे थे एटॉमिक मैसेज के हिसाब से उसने पोजीशन रिवर्स कर दी थी, वो पोजीशन जो ऑटोमेटिकली करेक्ट हो गई ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर। फॉर एग्जांपल, आर्गन शुड बी प्लेस्ड बिफोर पोटेशियम, आर्गन को पहले ही आना था। आर्गन का एटॉमिक नंबर कितना है? 18 है, इसका कितना है? 19 है। तो 18 वाले को पहले आना चाहिए और 19 वाले को बाद में आना चाहिए। इसलिए जो है वो जो उसने बाय हुक एंड क्रुक इसको रिप्लेस किया था वो ऑटोमेटिकली एड्रेस हो गया। सिमिलरली कोबाल्ट शुड बी प्लेस्ड बिफोर निकल, ये देखिए इसने कोबाल्ट को पहले लिखा और निकल को बाद में लिखा, पहले भी इसने भी इसे रिमूव किया था सही। उसके बाद टेलोरियम शुड बी प्लेस्ड बिफोर आयोडीन, तो टेलोरियम जो है वो उसको आयोडीन से पहले आना चाहिए। द पोजीशन ऑफ रेयर अर्थ एलिमेंट दैट इज लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड वाज एडजस्टेड, ये पोजीशन एडजस्ट नहीं हो रही थी, मेंडलीव से एडजस्ट नहीं हो रही थी। उसने क्या किया, इनकी पोजीशन को एड्रेस कर दिया, सजेस्ट कर दिया कि इसको यहाँ पे रख लो। 2 नए पीरियड बना दिए, नीचे 2 नई लाइनें रख दी, उनमें 14 एलिमेंट जो है वो अरेंज कर दिए। मैं वो जब टेबल डिस्कस करते हैं आपको बताता हूं। इसके बाद एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट which possesses same atomic number and different atomic masses are called isotope. ये भी एक प्रॉब्लम था मेंडलीव्स के प्रोडक्ट टेबल में। उसके जब हमने सेलिएंट फीचर पढ़े थे उसमें कहा था कि वो ये नहीं बता सका कि आइसोटोप्स का क्या कंसेप्ट है, कहाँ वो एडजस्ट हो सकते हैं, कहाँ नहीं हो सकते। अब हम ये कहते हैं मोज़ेले के पीरियोडिक टेबल में, पीरियोडिक लॉ में, कि ये जो इसकी जो मोज़ेले के एडवांटेजेस हैं उसने ये बताया कि आइसोटोप्स होते क्या हैं। आइसोटोप्स को हम डिफाइन करते हैं एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट विच पोजेसेस सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मैसेज, दे आर कॉल्ड आइसोटोप्स। तो ऑल ऑफ देम शुड ऑक्यूपाई द सेम प्लेस इन द पीरियोडिक टेबल। तो जो इनका जिस एलिमेंट के वो आइसोटोप्स हैं उनको वही पोजीशन मिलेगी जो हमने उस एलिमेंट को अलॉट की हुई है, चाहे उसका 10 आइसोटोप्स हो, 10 को वही एक ही पोजीशन मिलेगी जो एक्चुअल एलिमेंट को हमने सजेस्ट की हुई है। नेक्स्ट, द एक्स्ट्रा ग्रुप ऑफ नोबल गैसेस वाज डेवलप्ड एंड द नंबर ऑफ ग्रुप फॉर देम इज 8AR0 ग्रुप। तो नोबल गैसेस के लिए, नोबल गैसेस होती क्या है, इनर्ट गैसेस क्या होती हैं? ऐसे एलिमेंट जो किसी से रिएक्ट ही ना करते हो, शरीफ हो, बिल्कुल सीधे जाए सीधे वापस आ जाए, कॉलेज स्कूल गए, यूनिवर्सिटी गए, क्लासें अटेंड की, अब सीधे घर आ गए, कहीं और नहीं गए। तो इस तरह से ये भी जो है नोबल गैसेस जो है ये भी किसी से रिएक्ट नहीं करती, बिल्कुल जो है वो इनर्ट है। नेक्स्ट इज द मेटल्स लाइक जिंक, कैडमियम, मरकरी। जिंक, कैडमियम, मरकरी
and the coinage metals copper, silver, gold were placed separately from beryllium, magnesium, कैल्शियम एंड स्ट्रॉन्शियम एंड बेरियम। ये देखिए यहाँ पे ये हमने रखे हुए थे, जिंक भी यहाँ रखा हुआ है, जिंक यहाँ रखा हुआ है। इसके अलावा जो है हमने कैडमियम जो है वो भी यहाँ रखा हुआ, ये रहा कैडमियम भी यहाँ रखा हुआ है। तो इस तरह से इन चीज़ों को जो है हमने बेहतर तरीके से अरेंज कर दिया, उनकी पोजीशन शिफ्ट कर दी। द मेटल्स लाइक zinc, cadmium, mercury and the coinage metal copper, silver, gold were placed separately from beryllium, magnesium, calcium, strontium, barium। ये जो सेकंड ए ग्रुप है, beryllium, magnesium, calcium, strontium, barium, रेडियम, इनमें दूसरे एलिमेंट हमने बाई फोर्स डाले हुए थे इसने मैंडलीव ने, तो वो जो है उनको भी सही जगह पे प्लॉट कर दिया। दीज आर सम एडवांटेजेस ऑफ मोज़ेलेस लॉ, और उसके लॉ के बेसिस पे जो पॉइंट्स मैंडलीव जो है अपने पीरियोडिक टेबल में और उसकी जो सेलिएंट फीचर जो थे, कैरेक्टरिस्टिक जो थी, उसमें जो है वो हमें सेटिस्फाई नहीं कर सका था, उन तमाम बातों को मोज़ेले ने एड्रेस किया और सारे के सारी बातें जो है वो करेक्ट हो गई। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की अगर हम एक अरेंजमेंट देखें, इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ऑल द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। दिस अरेंजमेंट इज शोन इन द टेबल गिवन बिलो। ये एक टेबल है, मैंने कोशिश की थोड़ी सी रफ सा बनाया हुआ है। अब इस देखें, इस ग्रुप में इस टेबल में 8 ग्रुप हैं और 7 पीरियड्स। 8 ग्रुप हैं, 7 पीरियड है। पहले आप 8 ग्रुप की बात सुन लें। इन 8 ग्रुप को भी हमने जो है वो डिवाइड किया हुआ है ए और बी में। ए ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स हैं, सब ग्रुप ए, सब ग्रुप ए, ये सारे जो हैं नॉर्मल एलिमेंट्स हैं, नॉर्मल एलिमेंट्स, या इन्हें रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स भी कहते हैं। और सब ग्रुप बी में जो एलिमेंट्स हैं, सब ग्रुप बी ये सारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। आप देखिए, सब ग्रुप ए 1A, ये जो ग्रुप हैं वर्टिकल कॉलम जो हैं दे आर कॉल्ड द ग्रुप्स, और हॉरिजॉन्टल रोज दे आर कॉल्ड द पीरियड। सो इन दिस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मोज़ेलेस पीरियोडिक टेबल, देयर आर 8 ग्रुप्स एंड 7 पीरियड। ग्रुप को हमने रोमन लैंग्वेज में लिखा हुआ है और पीरियड को हमने अरेबिक लैंग्वेज में। ग्रुप जो है ये रोमन्स में है और पीरियड जो है ये अरेबिक में है, अरेबिक में। अब देखिए, अब इनको याद करना जो है वो भी आप ज़हन में रखें। इनको ग्रुप वाइज याद करना आसान है, पीरियड वाइज याद करना मुश्किल है। मैं आपको कोई ट्रिक भी बताऊंगा कि इनको कैसे याद करते हैं। सब ग्रुप ए दैट इज हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम। 2A beryllium, magnesium, calcium, strontium, barium, radium। 3A boron, aluminium, gallium, indium and thallium। 4A carbon, silicon, germanium, tin, lead। 5A nitrogen, phosphorus, arsenic, antimony, bismuth।
6A ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम, पोलोनियम। 8A फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन। और 8A that is zero group, helium, neon, argon, krypton, xenon, radon. This is the arrangement of elements in subgroup A. In subgroup B, all the elements are called transition elements. Transition elements क्या होता है, क्या होते हैं? Transition mean कि फर्ज करें आप जो है कराची से पिंडी जा रहे हैं। कराची से पिंडी जितने भी बीच में स्टेशंस हैं वो सारे ट्रांजिट हैं। आप वहाँ रुक सकते हैं, अपने दोस्तों से मिल सकते हैं, अपने अजीज़ कारब से मिल सकते हैं। किसी का किसी स्टेशन में कोई अजीज रहते हैं, कोई दोस्त रहते हैं, किसी के कहीं रहते हैं, किसी के कहीं रहते हैं। जाना तो आपने पिंडी या पेशावर है, तो दरमियान में जितने भी स्टेशन हैं वो स्टेशन ट्रांजिट स्टेशन कहलाएंगे। वहाँ आप रुक के जो है वो आप अपना जो काम करना है, किसी से मिलना है, वो आप कर सकते हैं। उसके बाद आप अपने मंजिल पर जा सकते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में आप ऐसे कहिए, ये आमतौर पे जिनके पेरेंट्स आर्मी में हैं उनको याद होगा कि पिंडी में एक ट्रांजिट कैंप है। जिन लोगों की ट्रांसफ़र जो है गिलगित बल्तिस्तान इधर होती है, तो वो वहाँ जाने से पहले, क्योंकि रास्ते साफ अच्छे नहीं होते या फ़्लाइट अवेलेबल नहीं होती, तो वो पिंडी के ट्रांजिट कैंप में स्टे करते हैं 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 तक, जब तक मौसम जो है वेदर की कंडीशन बेहतर नहीं होती या फ़्लाइट अवेलेबल नहीं होती या कोई और जो ट्रांसपोर्ट जो अवेलेबल नहीं होती। उस वक्त तक जो है सोल्जर जो हैं वो ट्रांजिट कैंप में रिपोर्ट करके वहीं स्टे करते हैं। इसी तरह से ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट जो हैं ये हैं तो सारी की सारी मेटल, ये सारी की सारी मेटल हैं, और दे आर इन बिटवीन द, ये सारी मेटल्स हैं, वेरी रिएक्टिव मेटल्स हैं, ये जो है नॉन मेटल्स हैं, और दरमियान में ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, ये भी मेटल्स हैं। अब इनकी ट्रांजिशन एलिमेंट जो है सब ग्रुप बी जो है, इसमें सब ग्रुप बी में सारे के सारे जो हैं मेंबर जो है वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स। 1B और 2B, ये देखिए कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, इनको हम कॉइनेज मेटल कहते हैं। 2B जिंक, कैडमियम, मरकरी। 3B स्कैंडियम, यूट्रिबियम, लैंथेनियम, एक्टेनियम। ये 2 लाइनें मैंने लगाई हुई हैं, इनके मतलब बताता हूँ बाद में। दैट इज 4B, 5B, 6B, 7B, ये 3 मेंबर जो है दैट इज ऑफ 8B। एक और नई डेवलपमेंट हुई है, वो डेवलपमेंट ये है कि आप इनको जो है ए और बी को छोड़ के डायरेक्टली नंबर लगा दें, 1 से लेके 18 तक, क्योंकि 8 ये पहले थे, 10 ये बीच में है, 10 और 8 18 हो गए, तो सबको 18 नंबर अलॉट कर दें रेगुलरली। 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12, यहाँ पे 13 14 15 16 17 एंड 18। अच्छा, इसके अलावा जब हम एटॉमिक नंबर 57 से 58 पे जाते हैं तो ये एक नई एक रो है एलिमेंट की, 14 एलिमेंट की। इसी तरह से जब एक्टेनियम से या एक्टेनाइड से नीचे चलते हैं तो ये भी एक 14 एलिमेंट की रो है। ये एलिमेंट यहां एडजस्ट नहीं हो सकते, यहां से, इसलिए यहां इसको 57 से 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71। ठीक है, और फिर यहां पे वापस नीचे वाले जो एक्टिनाइड्स है जो है वो यहां से 89 है, 90, 91, 91, 92, 93, 94,
95, 96, 7, 8, 9, 10 जो है 11, 12 यहाँ पे, उसके बाद ये यहाँ पे आ जाएंगे 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, उसके बाद 4, 5, 6, 7, 8, 9। अच्छा, अब ये इनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है देखिए, फर्स्ट पीरियड जो है इट इज द स्मॉलेस्ट पीरियड हैविंग ओनली 2 एलिमेंट, हाइड्रोजन और हीलियम। दूसरा पीरियड जो है इट इज आल्सो शॉर्ट पीरियड हैविंग 8 एलिमेंट ओनली, लिथियम से लेकर लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। थर्ड पीरियड ये भी शॉर्ट पीरियड है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन। फोर्थ पीरियड इट इज अ लॉन्ग पीरियड, इट कंटेन्स 18 एलिमेंट्स। 18 में से 8 एलिमेंट दे आर द नॉर्मल एलिमेंट, 10 एलिमेंट दे आर द ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स में ये वाली सीरीज जो ऊपर वाली जो है इसे हम कहते हैं आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। और ये नीचे वाले जो हैं इन्हें कहते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। फोर्थ पीरियड में हमने कहा कि 18 एलिमेंट्स हैं, फिफ्थ जो है इसमें भी 18 एलिमेंट हैं, सिक्स्थ इट इज लॉन्गेस्ट पीरियड कंटेनिंग 32 एलिमेंट्स। यहाँ से शुरू करें आप सीजियम से, बेरियम, लैंथेनियम से नीचे आ जाए 14 ये है, उसके बाद यहाँ से और यहाँ तक इट इज लेड, पीबी, बिस्मथ। अच्छा, इस तरह से। और ये 7th पीरियड जो है इट इज इनकम्प्लीट, कंटेन 26, 27 एलिमेंट, इट इज अ इनकम्प्लीट। ये मैं लिख दूंगा यहाँ पे इनकम्प्लीट। अब इनको याद कैसे करना है? अच्छा, इसको तो याद करने की जरूरत नहीं, बिल्कुल कोई क्वेश्चन नहीं आता इस पे कि आप इसको हमें ड्रॉ करके दिखाएं मेंडली पीरियोडिक टेबल को, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ना कोई क्वेश्चन पूछता है, ना ही कभी पूछा गया है। आपको जो पूछा जाएगा वो इसकी डेफिनेशन है और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स है। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। आपसे गुजारिश होगी कि हमारे चैनल को आप जो है लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। कल हम आपको सिखाएंगे कि इसको याद कैसे करना है, कोई आपको ट्रिक्स बताएंगे ताकि जो है आप आसानी के साथ याद कर लें। वैसे तो याद करना मुश्किल होता है और आसानी से याद कर लें।